हेलो। अभी पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि कोविड पेशेंट्स को जो है रिकवर करने में टाइम लग रहा है इन केस दे आर ओबीज या दे आर ओवरवेट, स्पेशली इफ दे हैव वेरी फैट। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन द belly and working on the general health so that we can improve our lifestyles as well as we can incorporate certain things in our daily schedule so that कि हम थोड़ा सा फिट रह सकें। और अगर इसको हम 4 हफ्ते तक करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि इफ यू आर अबव say the BMI of 25 or something, so you can go back to the 24 kind of thing। और अगर आपका BMI 30 से ऊपर है तो आप 25 से 30 के बीच में आ जाएंगे। तो कोशिश यही है कि हम इसको कॉन्टिन्यूसली करें या फिर हम रेगुलरली करें सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन। तो जो फर्स्ट वीडियो है वो बहुत बेसिक और सिंपल एक्सरसाइजेस के बारे में बताएगा बिकॉज लाइक आई एम 43 years old एंड हमारे लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है बहुत सारी चीज़ें करना, स्पेशली जब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में आता है। तो कोशिश हम करेंगे कि हम ऐसे एक्सरसाइजेस करें और इतनी सिंपलिसिटी के साथ करें कि उसको मोस्ट ऑफ द पीपल कर सकें जो कि 40 एंड अबव एज कैटेगरी में है और उनकी फिटनेस थोड़ी सी जो है स्लोअर अंडरस्टैंडिंग में है, तो वो भी जो है इस एक्सरसाइजेस को कर सकें। बिफोर वी स्टार्ट विद एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और समथिंग, तो ये कहा जाता है कि आप एक जनरल थोड़ा सा जो है वार्म अप करें। तो जनरल वार्म अप पे कुछ नहीं करना है, हम थोड़ा सा अपने ओन प्लेस पे जो है या अपने ऑन स्पॉट जो है थोड़ी सी रनिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द बेली फैट। तो स्टार्ट करते हैं। से वी कैन जस्ट जंप ऑन आवर ओन पोजीशन लाइक दिस, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी कैन स्टार्ट विद। आप जो है ये सिंपल जंपिंग करेंगे, तो दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। ऑल्टरनेटिवली आप एक चीज और कर सकते हैं, इन केस यू हैव अ स्किपिंग रोप एंड यू आर कंफर्टेबल विद द स्किपिंग रोप, तो आप स्किपिंग भी कर सकते हैं। तो इनिशियली आप जो है ऐसे स्लो स्किप कर सकते हैं। अगर आपसे स्किपिंग रोप आता है आप इसका जो है इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं इन केस यू आर कंफर्टेबल। केस आपके पास स्किपिंग रोप नहीं है या आप स्किपिंग रोप के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप स्किपिंग रोप के बगैर इस चीज को कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने स्पेस पे जो है अपने प्लेस पे जो है हल्की सी जंपिंग करेंगे, ठीक है ना? तो और उसको जो है फास्ट भी कर सकते हैं बिकॉज इफ यू सी इन दिस वे यू आर एक्चुअली एक्टिवेटिंग योर बेली। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू। इसी चीज को आप सामने पीछे जो है लेग्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। दिस इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसी तरीके से आप जो है ये नॉर्मल जिसको जंपिंग जैक्स कहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। So this is like simple thing through which you can actually activate yourself or you can just warm up yourself। आप थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर लें so that कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो। आप देख सकते हैं कि मैं अब मेरी सांसें जो है थोड़ी सी फूल रही हैं, मैं थोड़ा सा हाफ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? That I have started working। और अच्छी बात है कि आप डीप ब्रीथ लेके सांस छोड़िए, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प योर लंग कैपेसिटी में। आप जो है अपनी लंग्स को थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग के लिए क्या कर सकते हैं कि यू कैन जस्ट स्ट्रेच लाइक नॉर्मल। लाइक आपने इस तरीके से एक बार स्ट्रेच किया और इस तरीके से आपने स्ट्रेच किया। सो दीज आर लाइक सिंपल स्ट्रेचिंग। आप इस तरीके स्ट्रेच करके थोड़ा सा बॉडी को हल्का सा हिला के और सारी चीजें करके जो है आप एक बेसिक लेवल पे आ जाए सो दैट कि आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकें। अब अगेन फॉर बेसिक एक्सरसाइजेस मैं बिफोर कमिंग टू द बेली लेट मी टेल यू कि थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें कर लेना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली अगर एक्सरसाइज का शेड्यूल देखें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द शोल्डर्स। फ्रॉम शोल्डर्स इट गोज टू योर हैंड्स, देन इट इज कमिंग टू योर बेली, स्टमक या बैक या आप कमर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इस वाले एरिया पे आता है। उसके बाद आपके नी जॉइंट्स पे जाता है और उसके बाद आपके फीट तक जाता है। तो दिस इज बेसिकली द आइडिया। तो सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। क्या कर सकते हैं आप गर्दन को जो है पहले इस तरीके से एक साइड घुमा लीजिए, इसी को जो है आप अपोजिट इस तरीके से घुमा लीजिए। ये सारे रेपिटेशंस जो है करीब करीब 10 के आसपास करेंगे तो ठीक रहेगा। इसी तरीके से आप इसको भी जो है इस तरीके से भी घुमा सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल क्योंकि ये आपके गर्दन के जो मसल्स हैं उसको भी हेल्प कर रहा है। इस तरीके से आप ऊपर नीचे भी
और आप इसको ऐसे 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 और ये पूरा मूवमेंट ऐसे, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये आपकी गर्दन को हेल्प करता है। इसके बाद हमारे हाथ आते हैं। तो हाथ के लिए सिंपल मूवमेंट्स होते हैं। आप जो है ऐसे आगे पैर घुमा सकते हैं करीब करीब 10 बार। इसी तरीके से जो है पीछे भी घुमा सकते हैं 10 बार। तो ये दूसरी एक्सरसाइज होती है जो कि आपके हाथ को थोड़ा सा ओपन अप करती है। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हिच इज हेल्पफुल। अगर आपका थोड़ा सा प्रो लेवल है तो आप इसको ऐसे भी मूव कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक हाथ जो है सामने की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है उसमें आपको क्या करना चाहिए, ये स्ट्रेच देना चाहिए। ये आपके जो है पीठ के बहुत सारे मसल्स को प्रॉपरली, जिसे मुझे कहना चाहिए कि एक्टिवेट करता है और आपकी लंग्स को भी काफी हेल्प करता है। तो दिस इज आल्सो समथिंग काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग जो कि काफी हेल्पफुल होती है। तो ये आपने कर ली। आप थोड़ा सा बीच में रिलैक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा थक रहे हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा थक रहे हैं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें रेगुलरली करनी है। सॉरी, आपको ये सारी की सारी चीजें जो है कॉन्स्टेंटली करनी है, ब्रेक से भी करनी है, कोई इशू नहीं। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। आप जितना में थक जाते हैं वहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर सारी चीजें कीजिए। तो मैं अपने थोड़े से हाथ को रिलैक्स कर रहा हूँ। हाथ मूव करने के इस तरीके के भी कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें कि आप ऐसे सामने घुमा सकते हैं, इसी तरीके से पीछे भी घुमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने हाथ की एक्सरसाइज करनी है। सो मोर और लेस नाउ अगर आप देखेंगे तो यू आर वार्म अप, है ना। करीब करीब 4 से 5 मिनट का आपका जो शेड्यूल है वो आपको ठीक ठाक जो है एक लेवल ऑफ वार्म अप कर देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू हेल्प आवरसेल्व्स विद आवर बेली। तो फर्स्ट चीज क्या है कि आप थोड़ा सा मेरे कमर के ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं इस कमर को जो है आगे पीछे ऐसे मूव कर रहा हूँ। नाउ दिस इज नॉट ओनली हेल्पिंग माय बैक एंड माय से द साइड थिंग्स। ये जो हम ये पूरा का पूरा मूव कर रहे हैं ये बेसिकली हमारी कमर, हमारे पीठ और हमारे पेट तीनों की एक्सरसाइजेस होती हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसको आप एक तरफ जैसे मूव कर लिए, फिर आप दूसरी तरफ मूव कर लीजिए। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही चीज़ें जो है आप मूव करते रहिए। ये हो गया। नाउ दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। जो दूसरा एक्सरसाइज है दैट इज गोइंग टू बी इवन मोर हेल्पफुल। ये आपके ये साइड के जो चर्बियाँ होती हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सभी लोगों की जो है चर्बी जमती है, उसको हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा हल्का सा स्पेस ले लीजिए दोनों पाँव के बीच में। उसके बाद आप इधर नीचे टच करने की कोशिश करें जितना भी कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से इधर टच करने की कोशिश करिए। तो आप यू कैन मूव लाइक दिस कॉन्टिन्यूसली, आप जितना कर सकते हैं। कम से कम जो है 10 दोनों साइड किया तो जो है वो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा और आप फील भी कर पाएंगे कि आपकी साइड की मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो रही हैं। तो इट इज बेसिकली जो साइड के मसल्स हैं वो एक्टिवेट होते रहने चाहिए और उसमें जो है मूवमेंट आना चाहिए। तो ये जो है एक्सरसाइज काफी हेल्पफुल होती है एंड दिस यू कैन कॉल एज एन ऑथेंटिक फर्स्ट बेली एक्सरसाइज। तो ये आपको जो है काफी हेल्प करेगा। तो आपने इस वाले एक्सरसाइज को काफी हद तक कर लिया। इसके बाद आप इसी चीज को थोड़ा सा और ड्रामेटाइज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पाव को और जो है इधर स्पेस दे दीजिए और उसके बाद आप इस हाथ को ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए। आप कोशिश करिए कि आप जो है सामने नहीं आए, रादर पीछे की साइड जाए। तो दिस इज द आइडिया। दिस एक्सरसाइज इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, आपको जो है काफी हेल्प करेगा। तो ये हम अगेन दोनों साइड 10-10 करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10 नहीं कर पा रहे हैं या आपको थकावट हो रही है या आपको स्ट्रेच हो रहा है या कहीं पे कुछ स्प्रेन हो रही है तो आप प्लीज वहाँ पे रुक जाइए, नो इश्यूज। तो आप कोशिश करिए कि 10-10 दोनों साइड किया जाए। तो एक नोट काउंट, मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने कितना किया, पर मान लेते हैं कि करीब करीब 10 के आसपास कर लिया। तो दिस इज द थिंग।
अब हल्का सा एक रिलैक्सेशन करते हैं। रिलैक्सेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपने हाथ की मुट्ठियाँ बांधिए और ये मेरे फीट्स को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको एक को थोड़ा सामने किया, एक को थोड़ा पीछे किया और उसके बाद मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ। तो आप पीछे भी देख सकते हैं कि मैं उसको रोल कर रहा हूँ और सामने भी जो है आपको रोल कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट ए वे ऑफ रिलैक्सेशन। इसी तरीके से आप ये भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रिलैक्स यू। तो ये जो है कुछ एक्सरसाइजेस हुए वेट के। एंड द थिंग इज कि आप कभी भी कोई भी एक्सरसाइज के रेजिम में सिर्फ एक पार्ट को कंसंट्रेट नहीं करें। ये नॉर्मली हमारी गलती होती है कि मुझे यहाँ के मसल्स बनाने हैं, यहाँ के मसल्स बनाने हैं, तो मैं एक ही जगह पे कंसंट्रेट करता हूँ। तो हो जाएंगे आपके वहाँ पे मसल्स डेवलप, या हो जाएंगे कि आपको जो वहाँ पे वर्कआउट करना था, लेकिन दूसरी जगह देन दे गेट लिटिल बिट लेस, और वो जो है प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है। अच्छा, इसी तरीके से जो है आप सामने झुक सकते हैं और ऊपर उठ सकते हैं। अब यूजुअली जब भी हमारे पास यहाँ पे बेली होगा, यहाँ पे जो है चर्बी होगी, हम ओबीस होंगे या ओवरवेट होंगे, तो हमारे यहाँ पे जो है इसी चर्बी होगी। तो हम जब झुकने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा नहीं झुकता है। तो जितना भी जो भी झुक सकता है, कोई यहीं तक झुक पाएगा, कोई इतना झुक पाएगा, कोई इतना झुक पाएगा, कोई पूरा नीचे तक झुक सकता है। तो जो जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक गया और फिर उसके बाद ऊपर स्ट्रेच करिए, फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर इस तरीके से वापस आइए। दिस इज द थिंग। ये भी जो है आपकी बेली को काफी हेल्प कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो आप इस तरीके से भी करिए एक्सरसाइज, जो कि आपको यहाँ पे काफी हेल्प करेगा। मैं बेसिक प्लैंक से स्टार्ट करता हूँ। प्लैंक करने के लिए आपको जो है नीचे झुकना पड़ेगा। आप इस तरीके से भी झुक सकते हैं, या फिर एक जो पैटर्न है वो ये, इसमें आप अपने बैक साइड को जो थोड़ा सा स्टिफ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पोजीशन को करीब करीब 30 सेकेंड्स तक होल्ड करें। तो कोशिश करते हैं कि हम इसको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करें। होपफुल कि हमने जो है इसको करीब करीब 30 सेकंड्स तक होल्ड किया। आप जितना होल्ड कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विद 15 सेकंड्स। इफ यू आर गुड एट इट, यू कैन गो फॉर 30 सेकंड्स। आप 45 सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको इसकी आदत है, आप इसको करते रहते हैं, और आप 1 मिनट को भी जो है रीच कर सकते हैं। तो द आइडिया इसकी फर्स्ट टाइम आप जितना कर रहे हैं उससे थोड़ा सा इंक्रीज करें, एनहेंस करें इन दी नेक्स्ट टाइम, चाहे वो 1-2 सेकंड ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप आज सपोज 15 सेकंड्स करते हैं तो कल कोशिश करिए कि 16 या 17 सेकंड्स करें, उसके बाद 20 करें, 25 करें, इस तरीके से इंक्रीज करें। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपने प्लान किया होगा तो आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ पे आपको काफी इस तरीके के जो है वाइब्रेशंस होते हैं, एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। मोर ओवर वो आपके जो है हाथ को भी काफी स्ट्रेंथनिंग देता है, आपके शोल्डर्स को भी काफी हेल्प करता है। इसी तरीके से एक माउंटेन क्लाइंबर होता है, वो भी जो है काफी सिंपल एक्सरसाइज है। उसमें भी हम ऐसे नॉर्मल पुशअप वाली पोजीशन पे आते हैं, और उसके बाद हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, बट आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल है कर सकते हैं। आपने ये किया और इसके बाद आपको जो है साइड में ऐसे मूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पोजीशनिंग, फिर आप वापस आए, फिर आप साइड में ऐसे मूव करिए, फिर वापस आइए, फिर साइड में ऐसे मूव करिए, फिर वापस आइए, फिर साइड में ऐसे मूव करिए और वापस आइए। इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं कि आपने ये जो किया, इस पर यहाँ पे स्ट्रेच करके होल्ड करिए। तो आप जितना होल्ड करेंगे उतना आपको जो है ज्यादा प्रेशर लगेगा। फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ पे आके जो है होल्ड करिए, तो जितना होल्ड करेंगे उतना प्रेशर पड़ेगा, फिर वापस आएंगे। अगर इनकेस आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ऐसे कम बैक स्ट्रेट, कम बैक लाइक दिस। तो आई एम होपफुल कि आज की एक्सरसाइजेस जो हैं आपके लिए हेल्पफुल थी, और आपने इसको किया भी होगा, और आपने फील भी किया होगा दैट you will be feeling a little bit tired, or you will be feeling a little bit
एनर्जेटिक डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लेवल क्या है, और साथ में आपके जो है मसल्स को भी आप फील कर पा रहे होंगे या सारी जगहों पे। और इनिशियली जब हम इस तरीके की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा पेन होता है, कुछ स्ट्रेन्स होते हैं कभी कभार और समथिंग लाइक दैट, बट रुकना नहीं है और जो है इसको कंटिन्यू करते रहना है। तो यू विल सी दैट विदिन अ वीक 10 यू विल फील बेटर अबाउट योर बॉडी। और अगर इसको हम 4 वीक्स तक कंटिन्यू करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी लूजिंग सम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट, और आपको हेल्प भी करेगा। इसके साथ साथ हम डाइट पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, और हम जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड जिंदा रहे तो मिलेंगे।